तो आज हमारे साथ हैं राजनंदन पंडित जी। ये बिहार के पटना से हैं। ये टीचर हैं, हमारे गुरु जी भी हैं। ये हमारे जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरा, इनको जो समस्या थी, लगभग 5 साल से इनको प्रॉब्लम था, IBS-D था, यानी दिन में इनको 5-6 बार टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था। एलर्जी की भयंकर प्रॉब्लम थी, छींक बहुत आती थी। दूसरा, BP इनका हाई रहता था और पेट में इनको पूरे दिन गुड़गुड़ाहट यानी गुड़गुड़ की आवाज़ जो है आती रहती थी, यानी इनके आंतों में इन्फ्लामेशन था, यानी सूजन जो है काफ़ी इनके आंतों में थी। खाने के बाद तुरंत इनको मोशन के लिए भागना पड़ता था, लैट्रिन लग जाती थी। अनपचा टॉयलेट आता था, यानी कि जो खाते थे ऐसा लगता था कच्चा कच्चा ही टॉयलेट में निकल जा रहा है। ये सारी समस्याएं हमने इनको 100% ठीक करी है। अब ये पूरी तरह से मस्त हैं और फिट हैं। अभी हम इनसे जानेंगे कि इनको जब ये शुरुआत हुआ प्रॉब्लम, क्या लक्षण होता था, कहाँ कहाँ इलाज कराया है और अब इनको कैसा लग रहा है, वो इनके हम मुंह से जानेंगे गुरु जी के। तब हमको समझ में आएगा कि समस्या इस तरह के भी हो सकता है, क्योंकि एलर्जी और BP भी हमने इसमें ठीक किया। जब ये आपको शुरुआत हुआ जी, तब आपको क्या लक्षण होता था, क्या क्या समस्या आती थी, वो बताइए। हमको बार बार लक्षण ये लगता था कि बार बार पेट खराब हो गया। खराब हो गया मतलब बार बार जाना पड़ता था? हाँ, बार बार जाना पड़ता है। पूरा दिन में कितना बार जाते थे? 6 से 8 बार। 6 से 8 बार, मतलब ये IBS-D था। इसमें क्या है, इनकी छोटी और बड़ी आंत दोनों में इनको भयंकर सूजन था। इसके वजह से अभी कितनी बार जा रहे हैं? अभी तो 1 बार जा रहे हैं। 1 बार जा रहे हैं, एकदम मस्त साफ हो जाता है पेट। दूसरा, खाने के बाद जो तुरंत लगता था वो ऐसा कुछ है अभी? नहीं, अब कुछ नहीं है। नहीं है ना, बहुत बढ़िया। और बंध के थोड़ा निकल रहा है टॉयलेट? हाँ, अब सब कुछ ठीक है। सब कुछ बढ़िया है, एकदम बंध के आ रहा है। आपने कहाँ कहाँ इसका इलाज कराया वो बताइए। मैं PMCH में इलाज कराया पटना में, NMCH में इलाज कराया पटना, प्राइवेट डॉक्टर से भी इलाज कराया 6-7 डॉक्टरों से। सब ने एक ही जवाब दिया कि IBS है और उसका ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने का डोज लिखे। हम सब दवाई खाए लेकिन कोई दवाई का असर नहीं पड़ा। अंत में हम डॉक्टरों लोगों से है जब कुछ शेयर किए, लेकिन वो बोले कि ये ऐसे ही होता ही रहेगा, इसका यही इलाज है। मतलब IBS का कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर तो आपको यही बोल देते हैं। हाँ, और हर तरह के जांच भी करा चुके हैं जिसमें कुछ नहीं निकला। इसमें जांच में कुछ नहीं आता, जो भी कुछ नहीं निकला। घर वाले भी हमको परेशान कर दे कि बार बार है जी जानबूझ के इसी करता है, झूठ मूठ जा रहा है। होता है, लेकिन हम क्या कहें, अपने मजबूरी को किसको कहें। अब मेन चीज़ था कि इनके आंतों में सूजन भी था और नाभि भी इनकी ऊपर की तरफ थोड़ी खिसकी हुई थी। हमने इनको जब ट्रीटमेंट देना शुरू किया, इन्होंने बताया कि कितना दिन बाद आपको आ गया था रिजल्ट? 4 दिन के बाद आ गया। 4 दिन के बाद ही इनको इतना अच्छा फील होने लगा। फिर भी अभी हमने लगभग एक महीना हो गया। हाँ, 1 महीना में इनको पूरी तरह से ये फिट हैं। ठीक है, अब दूसरा आदमी होता तो 5-6 दिन ही ट्रीटमेंट करा के भाग जाता। ठीक, लेकिन ये डटे रहे, टिके रहे। हमने भी इनको बोला था कि भैया कम से कम गुरुजी 1 से 1.5 महीना या 2 महीना आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इनको कहीं जाना है तो पूरी तरह से अगर फिट है तो जाने में कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए। दूसरा, अभी भी आपको डाइट और योगा फॉलो करके रखना है। ठीक है, फॉलो करेंगे 4-5 महीने तक। हाँ, 6 महीना तक करेंगे। आपको ये चीज़ फॉलो करना है। उल्टा सीधा कुछ भी खाना नहीं है, ना तला हुआ खाना, ना तीखा ज़्यादा खाना है, ना कुछ भी मतलब स्पाइसी आपको लेना नहीं है। पानी खूब पीते रहना। ठीक है, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और आप बताओ, आपको कोई तकलीफ हुआ यहाँ पे रहने, खाने, इलाज कराने में कोई प्रकार का? हमको कोई तरह की तकलीफ नहीं हुआ यहाँ, सारा सुविधा हमको मिला। और कुछ कहना चाहेंगे आपके अंदर से? आप गुरुजी हैं, कुछ बताइए लोगों को इस बीमारी के बारे में। हम तो यही कहेंगे कि नस का बीमारी प्रॉब्लम से होता है और आंत में सूजन कम जाता है तो सब सामान्य हो जाता है। यही मेरा कहना है। यानी कहने का मतलब है आंतों का सूजन ठीक हो जाएगा तो आपका IBS ठीक हो जाएगा, समझ गए? दूसरा, जब तक नाभि सेट नहीं होगी आंतों का सूजन ठीक नहीं होता है। ठीक, और जब तक नाभि अपनी जगह आएगी नहीं, बीमारी जाएगी नहीं। जब तक सूजन जाएगी नहीं पूरी तरह से, तब तक नाभि भी अपनी जगह आएगी नहीं। ये सारी जो चक्कर हैं, इसी में हम फंसे हुए रह जाते हैं। इसीलिए कई साल तक हम भटकते रहते हैं इधर उधर,
कहीं दवा खा रहे हैं, कहीं चूरन खा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, सब कुछ हम ऐसे हमारा ज़िंदगी जो है चलता रहता, कटता रहता है। बट जब भी हमें सही इलाज मिलेगा, सही ट्रीटमेंट मिलेगा, तो 100% आपको ठीक होना ही है। आप चाहे कितने साल से भी भटक रहे हो, कितने साल से आप इस तकलीफ़ से झेल रहे हो, ठीक है, लेकिन जब ये भी मान के चलिएगा कि आपकी जब किस्मत सही होगी तभी आपको सही इलाज मिलता है। आप कितना भी भटक लो, कितना भी दर दर ठोकरें खा लो, कितनी भी दवाइयाँ खा लो, चूरन खा लो, कुछ भी करवा लो, ठीक है, तो भी जब आपकी किस्मत सही होगी तभी आप ठीक हो सकते हैं। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भैया किस्मत का बड़ा रोल है। भाई ये दुख तकलीफ़ ये भी मान के चलिए कि हमारी किस्मत में रहता है। तो जब तक हमें दुख तकलीफ़ झेलना लिखा है तब तक झेलना पड़ेगा। जब हमारे अच्छे दिन आते हैं, हमें अच्छा इलाज मिल जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं हमारे साथ होती रहती हैं। और आप खुश हैं अभी अंदर से पूरी हाँ, तरह? अभी पूरा ग्लैड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।